कैसा रिएक्शन रहा है बसंत बावना साहब का डेट मार्केट का, और बॉन्ड डील्स किस तरह से मूव है, पॉलिसी को बॉन्ड मार्केट कैसे देख रहा है? तो अगर हम सेगमेंट बाय सेगमेंट जाएं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले ही प्राइस इन कर चुके थे जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थे क्रूड के रिलेटेड। पर उसके अलावा जो लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन मेजर्स कुछ अनाउंस नहीं हुए हैं, इसका मतलब जो भी लिक्विडिटी की जरूरत है सिस्टम को आरबीआई पर्याप्त रूप से देती रहेगी। उसके कारण करीब करीब 3 से 5 बेसिस पॉइंट्स और मार्केट्स नीचे आए हैं ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट सेगमेंट में। तो मार्केट्स जनरली ये पूरे के पूरे पॉलिसी को पॉजिटिव ले रहा है। और देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ बाइंग, काफी सारी बाइंग देखी जा रही है ये सेगमेंट में, मनी मार्केट्स में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो कुल मिला के पॉलिसी काफी पॉजिटिव कंटिन्यूटी है पॉलिसी में, पर काफी पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है इस पॉलिसी को। और आगे जाके लिक्विडिटी जैसे फ्लोज आते जाए वैसे वैसे वो लिक्विडिटी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव होती जाएगी। तो वो पॉजिटिविटी भी काफी मार्केट में झलक रही है। एक और चीज जो नोट करने के लिए है ऑन डॉलर रुपी, मेरे कलीग ने भी इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो अगर आप देखें कि जो एफसीएनआर और ईसीबी का मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर आपको वो सब्सिडी का बेनिफिट लेना है, जैसे पूरा पूरा हेजिंग कॉस्ट आरबीआई बेयर कर रहा है एफसीएनआर पे और ईसीबी पे 1.5% फिक्स्ड रेट पे सब्सिडी दी जा रही है। तो अगर वो दोनों का आपको बेनिफिट लेना है तो वो पूरा का पूरा जो फ्लो है फॉरेन करेंसी का पूरा आरबीआई के पास जाता है, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट चाहिए, अगर आपको ईसीबी या एफसीएनआर भी डिपॉजिट आया है, तो वो पैसा आप जाके आरबीआई को दें, आरबीआई उसके अगेंस्ट में रुपी देता है और वो रुपी फिर लिक्विडिटी में आता है। लेकिन वो पूरा का पूरा फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी आपके मार्केट्स को हिट नहीं करता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्लोज आ रहे हैं लेकिन करेंसी बहुत अग्रेसिवली अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आरबीआई के इंटरवेंशन के बेसिस पे करेंसी का मूवमेंट ज्यादा इंपैक्ट करेगा। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा, काफी इंटरवेंशन देखा गया था, उसकी वजह से करेंसी जो करीब करीब 96.3 96.4 की तरफ चला गया था, वो करीब करीब 95 के आसपास आ गया है। तो उसी तरह से आपको आगे देखते रहना पड़ेगा कि आरबीआई किस तरह से एक स्टांस लेता है करेंसी इंटरवेंशन की तरफ, और उसकी वजह से फिर करेंसी आगे मूव करेगा। सर, जो डेट मार्केट फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करने वाले, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए क्या पोर्टफोलियो में किसी तरह का कोई बदलाव करने की जरूरत है इस पॉलिसी के बाद? ये पॉलिसी एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम एक प्रोलॉन्ग पॉज की तरफ रह रहे हैं। और क्योंकि लिक्विडिटी काफी सरप्लस में रहने वाला है, ओवरनाइट रेट्स काफी नीचे रहने वाले हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि कैरी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप 3 महीने के अगर यील्ड्स देखें और अगर 1 महीने की यील्ड्स देखें, तो 1 महीने और 3 महीने के अंदर भी 50 बेसिस पॉइंट का फर्क आ रहा है अभी। तो अगर आप जैसे जैसे ड्यूरेशन ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप काफी कैरी गेन कर पा रहे हैं। और क्योंकि आप एक प्रोलॉन्ग पॉज की तरफ हैं, एक कैरी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो की तरफ मुझे लगता है इन्वेस्टर्स ने बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप अपने ओवरऑल रिटर्न्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ये जो लिक्विडिटी कंटिन्यूस बेनिफिट में भी आने वाली है, सरप्लस में भी आने वाली है, उसका आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं।